जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं, हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। बताइए, सभी लोग कमेंट में लिखिए 70 में 70। सभी लोग कमेंट में जरूर लिखें 70 में 70। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में हर एक विद्यार्थी लिखें। जितना भी विद्यार्थी आ रहे हैं इस चैनल पे सभी विद्यार्थी लिखें 70 में 70 लाना है, चाहे इसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े। चलिए एक बार कमेंट में भर दीजिए 70 बाय 70 और साथ में दिल भी लगा दीजिए, क्योंकि इसी से प्यार करना है। प्यार किसी और से कीजिएगा तो 70 में 70 नहीं आएगा। तो देर किस बात की, आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 4.5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो इस निकाय का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताएं, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। साफ साफ देखिए बोल रहा है कि 4.5 कूलम का दो बराबर आवेश है, जो दो बराबर तथा विपरीत आवेश है, जो कितना दूरी पे रखा गया 5 सेंटीमीटर पे। तो आप देखिए ध्यान से डायग्राम में, एक आवेश आप इसको मान लीजिए, एक आवेश आप इसको मान लीजिए, और इस आवेश का मान बताओ कितना है 4.5 कूलम। एक भाई होगा प्लस में, और दूसरा हमारा जो आवेश है, दूसरा जो आवेश है Q2 वो भी है 4.5 कूलम, लेकिन एक हमारा होगा माइनस में। एक प्लस में होगा, दूसरा हमारा क्या होगा भाई माइनस में। और इसके बीच का दूरी बताइए क्या दिया हुआ, इसके बीच का दूरी है 5.0 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा बताइए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मान कितना होगा। तो सभी प्यारे विद्यार्थी पढ़े होंगे P का फॉर्मूला, अगर आपको दिख रहा है तो आप बताइए P का फॉर्मूला क्या होता है। P बराबर होता है Q इंटू 2L। P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L। और बताइए Q का मान हमको इन दोनों में से कोई एक रखना है, तो बताइए Q का मान है 4.5, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो मात्रक होता है P बराबर Q इंटू 2L जो होता है, इसका अगर मात्रक अगर आप निकालेंगे तो बताइए आवेश का मात्रक होता है कूलम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो बताओ क्या निकला, कूलम मीटर। दूरी हमारा रखना है मीटर में, लेकिन ये दिया हुआ है किसमें, सेंटीमीटर में। तो आप ये बताइए 5 को बदलना है, 5.0 सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में। तो आपको ये भी पता होगा 5.0 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलना चाहेंगे तो कितना से भागा देंगे, 100 से भागा देंगे। तो बताइए इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 5.0 को 5 ही लिखिएगा ना। अब ये बताओ ये किस में आ गया, अब ये सेंटीमीटर में नहीं रहा। अब बताओ ये आ गया हमारा मीटर में। ये किस में आ गया, ये हमारा आ गया मीटर में, क्योंकि हम लोग 100 से भागा दे रहे हैं। तो अगर 100 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना होगा 10 के पावर -2, और ये आ गया मीटर में। अब इस मान को यहाँ पे रखिए, अगर आप इस मान को यहाँ पे रखिएगा तो बताइए मान कितना है, 5 गुना 10 के पावर -2 है, ठीक है विद्यार्थी। अब बताओ अगर इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 25 5 25 और 5 चौक 20 और 2 कितना आ जाएगा 22, अर्थात 22.5 सेंटीमीटर, सॉरी 22.5 गुना 10 के पावर -2 कूलम मीटर, ये हमारा आंसर होगा। यही हमारा ऑप्शन। देखिए अगर दिया हुआ है तो आप लिखें कौन सा ऑप्शन है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप जान लें कि हमारा ऑप्शन ही मिस्टेक किया है या फिर टाइपिंग में ही मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 22.5 आ रहा है और 22.5 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो अगर इस Q का मान अगर यहाँ पे 5 अगर दिया रहता तो ये आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाता, क्योंकि आप यहाँ 5 रखते हैं और 5 गुना आता है 5 25 हो जाएगा 25, और 25 गुना 10 के पावर -2 कूलम मीटर। तो आप इसको सुधार लीजिए, क्योंकि ऑप्शन इसके अनुसार नहीं मिल रहा है। तो बताइए सुधारिएगा। तो यहाँ पे बताइए आवेश का मान ये 4.5 नहीं होगा, आवेश का मान होगा 5। अब अगर आप रखेंगे, अब देखिए अगर आप रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी तो आराम से आंसर आएगा। बताओ क्या रखेंगे, 5। अब 5 जब रखेंगे तो बताइए आप ये 5 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25
और 25 गुना 10 के पावर -2 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर लिखें, अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ध्यानपूर्वक देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। हम आपके लिए एक जानकारी हम देना चाहते हैं, आपके लिए याद रखिएगा। इसी तरह का सवाल पिछले क्लास में आपको बताए हैं। वहां पे पूछा गया था 1 कूलम बराबर बताओ कितना ESU होता है। 1 कूलम बराबर कितना ESU होता है। और आपको पता है ESU जो है ये हमारा CGS पद्धति का मात्रक होता है। कौन सा पद्धति का मात्रक होता है? CGS पद्धति का मात्रक। और आप इसका मान जो मारे थे वो कितना मारे थे? 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। और ऑप्शन में देखिए 2.99 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 2.99। इसको आप क्या लिखिएगा? 3 गुना 10 के पावर 9, ये हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पूछा जा रहा है 1 कूलम में कितना ESU नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक बताएं। क्वांटम ESU मात्रक में इसका मान क्या होता है? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस प्रकार आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है ना, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है, उसी प्रकार से आवेश का सबसे छोटा मात्रक CGS पद्धति में ESU होता है। क्या होता है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU होता है। और जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ये मान होता है। 1 इलेक्ट्रॉन किसका? 1 इलेक्ट्रॉन में मान होता है इतना। ये SI पद्धति में होता है। कौन सा पद्धति में होता है भाई? SI पद्धति में। लेकिन आप याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन का मान CGS पद्धति अर्थात ESU पद्धति में मान होता है 4.8 समथिंग गुना 10 के पावर -10 ESU होता है। ESU होता है। तो आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे 4.78 गुना 10 के पावर -10 ये मिल रहा है ना। आपका राइट आंसर यहां पे ये होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगर आपसे पूछ देता 1 कूलम में कितना ESU तो आप ये मार के आएंगे। लेकिन अगर पूछ देगा विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक बताइए, तो आपके जानकारी के लिए फिर बता दें कि ESU CGS पद्धति का सबसे छोटा मात्रक है। जिस प्रकार SI पद्धति में 1 इलेक्ट्रॉन का मान इतना होता है, उसी प्रकार CGS पद्धति अर्थात ESU पद्धति में 1 इलेक्ट्रॉन का मान इतना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन में इतना ESU होता है। आप गूगल पे सर्च भी मार लीजिएगा, यही आंसर आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, ये ऑप्शन पे पहले मार लीजिए। ऑप्शन बताइए कहाँ? ये वाला ऑप्शन मार भी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया जा रहा है। आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी आई है। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, r दूरी से अलग 2 आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो F बल लग रहा है। अब क्या बोल रहा है, यदि आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का दूरी आधी कर दिया जाए, तो बताइए उनके बीच लगने वाला बल का मान कितना होगा। पहले आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। देखिए केस नंबर 1 बोला जा रहा है, केस नंबर 1 बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि r दूरी से अलग 2 आवेश है। r दूरी से क्या है? अलग 2 आवेश। चलिए मान लेते हैं 2 आवेश है। एक इसको भी क्यों मान लेते, दोनों समान परिमाण का मान लेते हैं, कोई दिक्कत। और इसके बीच का दूरी है जो वो है r। कितना है भाई? r। तो बताइए इसके बीच जो कितना बल लग रहा है? F बल लग रहा है। और आप कूलॉम के नियम के अनुसार जानते हैं कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला का बल का जो परिमाण होता है वो क्या होता है? KQ1 × Q2 बटे r²। Q1 का मान Q है और Q2 का भी मान Q है और बटे क्या होगा? r²। तो बता अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? KQ² बटे r² हो जाएगा। ये पहला केस में है, ठीक है। अब सेकेंड केस में बोल रहा है कि यदि आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए, तो पहले बताइए केस नंबर 1 में आवेश Q था। अब बताइए क्या बोल रहा है कि इस आवेश को दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2Q
और ये भी हो जाएगा 2q, और साथ में बोल रहा है इसके बीच का दूरी आधी कर दी जाए। तो पहले था कितना, टोटल r दूरी था, अब इसके बीच का दूरी आधा कर देंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आधा कर दिया गया। तब इसके बीच जो बल लगेगा वो बताइए कितना लगेगा। इसको मान लीजिए फर्स्ट केस में, इसको मान लीजिए सेकेंड केस में। अगर आप बल का मान निकालिएगा तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला, K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो K तो K ही रहेगा, Q1 का मान 2Q, Q का मान 2Q। तो बताओ 2Q गुना 2Q कितना हो जाएगा, 4Q स्क्वायर। और इसके बीच का दूरी बताओ कितना है, R बटे 2। तो बताओ R बटे 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, होगा, सबको पता चल रहा है। अब बताओ ये सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, 2 दूना 4। तो बताओ 2 दूना 4, ऊपर में भी 4 है, तो 4 गुना 4 कितना होगा, 16। और बचा हमारा क्या, KQ स्क्वायर बटे क्या बचा, R स्क्वायर। अब बताओ क्या इतना का मान हम F1 लिख सकते हैं क्या? क्यों भाई, क्योंकि F1 का मान देखिए आया है KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर। तो इतना के जगह पे बताओ लिखेंगे क्या, इतना के जगह पे लिखेंगे F1। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसके आवेशों को दोगुना कर दें और दूरी को आधा कर दें, तो अब जो बल लगेगा पहले से 16 गुना अधिक लगेगा। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए कितना है, 16F। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, आवेश वितरण से होता है ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा की वृद्धि, ऊर्जा का मान नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। आपको पढ़ाया गया होगा, अगर आप थ्योरी क्लास किए होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा, जब हम लोग आवेश का वितरण करवाते हैं, जब आवेश का वितरण होता है तो ऊर्जा का हमेशा और हमेशा क्या होगा, हानि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। हाँ, क्या बोल रहा है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह क्या होती है। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यदि कोई भी संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो उसमें हमारा जो राशि समान होता है उस राशि का नाम है आवेश। उस राशि का नाम क्या है, आवेश। और यदि कोई भी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसमें जो समान जो राशि होता है वो होता है विभवांतर। वो क्या होता है भैया, विभवांतर। तो आप ये बताइए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, संधारित्र को किस में देखिए जोड़ा गया, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो बताइए कौन सा राशि प्रत्येक संधारित्र में समान रहता है। तो आपको राइट आंसर पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में आते रहता है। क्या बोल रहा है, द्रव की एक बूंद को आवेशित करेंगे। तो आपको पता है द्रव का बूंद क्या होता है, गोलाकार। अगर आप इसको आवेशित कीजिएगा तो आपको पता है हमारा यहाँ बनेगा विद्युत क्षेत्र बनता है, क्योंकि प्लस से विद्युत क्षेत्र दूर जाता है, प्लस से विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है भाई, दूर जाता है। जिसके कारण ये बताओ इस द्रव का आकार में क्या होगा, वृद्धि। और आकार में वृद्धि होगा तो बताइए इसका क्या होगा, इस सिकुड़ेगा ही नहीं, ये फैलेगा। फैलने की प्रवृत्ति यहाँ लिखना चाहिए, फैलने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बढ़ जाएगा। क्योंकि प्लस और प्लस में होता है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होने से इसका आकार कन्फर्म कुछ ना कुछ क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों, उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। बताइए किसमें। सिंपल एक साफ फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, यदि हम लोग संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बताइए फॉर्मूला होता है, 3 संधारित्र मान लीजिए, फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये समतुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है। अगर इसी को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3। कोई दिक्कत, C1 + C2 + C3। आप ये बताइए, अगर मान लेते हैं प्रत्येक का मान हम C रख दें तो इसका जो राइट आंसर होता है आपको पता है, अगर प्रत्येक का मान C रखिएगा तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। एक बार आप मान के रख के देखिए, C नहीं रखिए, आपको ज़्यादा समझना है तो आप इसका मान, प्रत्येक का मान
2 रख दीजिए समझने के लिए। प्रत्येक का मान कितना रख दीजिए 2 फेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड। प्रत्येक का मान कितना रख दीजिए 2 माइक्रोफेराड। तो बताओ कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो बताइए इसके जोड़ने के बाद कितना आ गया 3/2 आएगा या नहीं 3/2। तो बताओ 1/CS का मान निकला कितना 3/2। अगर आप इसको पलट दीजिएगा तो बताओ CS का मान जो निकलेगा ये भी पलट जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3 और इसका मान आएगा 0.6 के समथिंग 0.6 माइक्रोफेराड। लेकिन अगर आप इसी को समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं तो बताइए कितना हो जाएगा 2 + 2 + 2। बताओ कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफेराड। तो आप ये बताइए हम संधारित्र को किस क्रम में जोड़े कि हमारा समतुल्य धारिता उच्चतम प्राप्त हो। किसे प्राप्त हो भाई उच्चतम। तो आप देख सकते हैं एक ऑप्शन हम लोग लिए हैं इस अनुसार 2 माइक्रोफेराड के अनुसार। तो बताओ उच्चतम किस में आया समांतर क्रम में। तो इसका राइट आंसर आप मार दीजिएगा समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में होगा ही नहीं। चलिए विद्यार्थी नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया। हाँ ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए समझना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे साथी। क्या बोल रहा अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है, अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दिया जाता है बढ़ाया जाता है तो बताइए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं U बराबर स्थितिज ऊर्जा का KQ1 × Q2 बटे क्या होता है R², सॉरी R² नहीं सिंपल R होता है। तो आप ये बताइए U और R के बीच में क्या चीज का संबंध है व्युत्क्रमानुपाती का। अगर दूरी बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा घटेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे बताओ दूरी क्या किया जा रहा है बढ़ाई जा रहा है और दूरी अगर बढ़ाया जाएगा तो कन्फर्म स्थिति ऊर्जा क्या होगा घटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा लग रहा है आपको ना, ध्यान पूर्वक नोट करेंगे, ध्यान पूर्वक नोट करेंगे सभी क्वेश्चन को ताकि आने वाले एग्जाम में हम लोग टाइम को ना लेते हुए सिर्फ क्वेश्चन देके आंसर मिल गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। ध्यान पूर्वक देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, इसको समझना तो हर हालत में है आपको और बहुत ही आसान लगेगा। क्या बोल रहा है एक बंद पृष्ठ है, चलिए मान लेते हैं एक बंद पृष्ठ है, रख दिए। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ। विद्युत द्विध्रुव का मतलब आपको पता है एक माइनस आवेश होगा तो दूसरा बताओ क्या होगा प्लस आवेश, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है इसके बीच का दूरी होता है 12, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताइए, विद्युत फ्लक्स का मान निकालना। तो गॉस का नियम से आपको पता है अगर विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है समेशन Q/ε0, अर्थात जितना भी आवेश इसके अंदर है सबको जोड़ दीजिए। हमारे पास 2 ही आवेश है, एक है हमारा माइनस में आवेश और एक में है हमारा प्लस में आवेश। दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो बताओ जोड़ने के बाद कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0/ε0 होगा और भागा देने के बाद बताओ कितना आ जाएगा 0, अर्थात कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में जो सवाल है बहुत ही आसान है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर बताओ, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर बताओ। तो सबसे पहले आप ये पढ़े हैं कि अगर आप आवेशित खोखला गोला लीजिएगा तो आपको पता है ये एक चालक है। खोखला का मतलब होता है इस गोला के अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है। और आपको ये भी पता है कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान अर्थात केंद्र पर या फिर इसके अंदर में कहीं भी विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0 और विभवांतर का मान होता है KQ/R। अब देखो ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। चालक के अंदर कभी भी विभवांतर शून्य नहीं होता है, हमेशा विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है देखिए ध्यान से, विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों शून्य होता है। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, विभव शून्य तो होता ही नहीं, विद्युत क्षेत्र होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए, ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि विभव शून्य होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी कंफर्म गलत है। ऑप्शन नंबर सी पढ़िएगा, क्या बोल रहा है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है किंतु विभव नहीं, ये लग रहा है सही। लेकिन एक बार चौथा ऑप्शन भी पढ़ ले, दोनों ही शून्य नहीं होते, ये तो पक्का गलत है भैया। कहां से दोनों शून्य नहीं होगा, एक शून्य होता है लेकिन एक शून्य नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विद्युत क्षेत्र क्या है भैया शून्य लेकिन विभव शून्य नहीं है। देख सकते हैं आप विभव का मान हमेशा होता है KQ/R
और विद्युत क्षेत्र एक चालक के अंदर हमेशा होता है 0। तो कैसा लगा विद्यार्थी, कमेंट में जरूर लिखें 70/70, 70/70, चाहे लड़के देख रहे हैं चाहे लड़कियां देख रहे हैं। और आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि आप चैनल पे आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारे प्यारे मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि आने वाले एग्जाम में वो भी अच्छे मार्क्स लेके आ सके। चाहे वो आपका रिलेशन का हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे लड़की में दोस्त, लड़का में दोस्त, अरे सबका होगा ना कोई दोस्त। सभी लोग फॉरवर्ड करें, सभी लोग बताएं कि यहाँ पे डेली ऑब्जेक्टिव हो रहा है और एग्जाम में आप जरूर अब परफॉर्म अच्छा करेंगे अगर आप यहां से वीडियो देखेंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।